हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी का विज्ञापन आ चुका है और विज्ञापन में 555 सीट दिखाए गए हैं। उसके बाद बहुत सारे लड़कों का फ़ोन आ रहा है कि सर ये सीटें क्या 555 तक ही सीमित रह जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो बीपीएससी है उसके पास अभी 555 सीट हैं और उसी पे आपको विज्ञापन आने जा रहा है। ये 2-3 दिन पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया गया था। दूसरी नंबर बात यह है कि कार्मिक विभाग के पास सीटों की संख्या जो है लगभग 750 से ऊपर पहुंच चुकी है और भी 3-4 डिपार्टमेंट के सीट आने अभी बाकी हैं। तो सीटों की कुल संख्या जो है 800 से 850 रह सकती है, जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूं। और आज जो है कि बिहार के लिए काफ़ी गौरवान्वित पल है दोस्तों कि बिहार के एक लड़के ने यूपीएससी में टॉप किया है। तो इस ऊर्जा के साथ आप लोग बीपीएससी की तैयारी शुरू कीजिए कि बिहार में जो है कि बीपीएससी का जो परीक्षा होगा उसमें आप जो है कि टॉप रैंक लाएं और कम से कम 1 से 50 रैंक के बीच लाइए, जिससे कि आप लोग जो है कि अच्छे प्रशासनिक पद पर चयन पा सकें। इस बार पोस्ट की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 88 पद टोटल हैं और पुलिस सेवा के भी पद आने की संभावना है और वित्त सेवा के भी पद आने की संभावना है। तो ये सभी पद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और परीक्षा के तैयारी की रणनीति के लिए आपको अभी से ही व्यापक रणनीति पे काम करना होगा। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, सब बिहार में जो बीपीएससी पीटी का जो रिजल्ट है उसका जो है मुख्य फोकस जो है आपको करेंट पोर्शन पे करना होगा। करेंट में डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आप लोग आदत डालिए और कम से कम जो है कि 1 से 2 मैगजीन आप लोग ज़रूर फॉलो करें। वो मैगजीन जो है मासिक के तौर पर और एक वार्षिक मैगजीन का आप सहारा ले सकते हैं। उसमें एसपीडी से भी आपको काम चल जाएगा, या फिर अभी आजकल जो है कि एडिटोरिया का आ रहा है तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कोई एक करेंट का आप लोग फॉलो कर लीजिए तो उससे काम हो जाता है। उसके बाद पहले जो है कि आप मासिक मैगजीन घटना चक्र का हमारे समझ से ज़रूर आप अध्ययन करें, क्योंकि करेंट का जो है कि आपको मासिक स्तर पर भी नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप चीज़ों को जो है कि डीप में थोड़ा पढ़े रहिएगा तो वहाँ आदास तो आपका मजबूत होता है। और दूसरी नंबर बात यह है कि न्यूज़पेपर से अवगत ज़रूर रहें, क्योंकि बिहार में 8 से 10 ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको मैगजीन के माध्यम से जिसमें पकड़ आपको नहीं बन पाएगा, वो अगर न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो उस प्रश्नों को आप आसानी से कर पाते हैं। और जहाँ तक बात है कि साइंस खंड का रोल बढ़ा है। पहले जो प्रश्न रहते थे साइंस खंड से वो 20 प्रश्न थे, अब 30 हो गई है। और 30 प्रश्न में भी देखेंगे तो बायोलॉजी का प्रश्न जो है 13 से 14 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न लगभग जो है कि आपको भौतिकी खंड से हैं और लगभग 7 से 8 प्रश्न रसायन खंड से हैं। तो इन्हीं प्राथमिकता को आधार पर रखते हुए आप लोग अध्ययन कीजिए और साइंस में कोशिश कीजिए कि कम से कम 27-28 प्रश्न वहाँ पे सही कर लें। जो सबसे बड़ा चूक होता है वो करेंट और साइंस पोर्शन में ही होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों वो है बिहार सेक्शन। और बिहार सेक्शन में अगर आप ज्योग्राफिकल नॉलेज अच्छे ढंग से रखते हैं और थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड बिहार का मजबूत करके रखिएगा, इसके लिए हमारे समझ से सबसे बेहतर अगर बुक अगर कोई है तो आप जो है इम्तियाज़ अहमद की बुक को भी फॉलो आप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। और साथ में अगर आप फैक्ट के लिए जो है कि लुसेंट या फिर जो है कि अन्य मैगजीन के रूप में लुसेंट देख सकते हैं, या फिर क्राउन की भी मैगजीन का आप सहारा ले सकते हैं तथ्यात्मक इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसे जो है कि आपको क्लास में जो है कि आपको सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि नवीन जो बच्चे होते हैं, नए बच्चे, वो जो है कि आपको मैगजीन का सहारा लेते हैं, बुक का सहारा लेते हैं। ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है। कम समय में आपको तैयारी करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का दिशा निर्देश का, या फिर कोई सीनियर व्यक्ति है तो वो भी आपको दिशा निर्देश गाइड करेगा, तो आप लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि कहाँ से किस पोर्शन से कितने प्रश्न आ रहे हैं और उनका प्रकृति किस प्रकार का है, ये समझे बिना आप बीपीएससी की पीटी नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आप लोग तैयारी जो है पूरा रिदम से शुरू कर दीजिए। और आज तो है सबसे बड़ी खुशी की चीज़ है हम सभी बिहारियों के लिए कि आज बिहार का एक लड़का यूपीएससी में टॉप किया है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, एक हरिवंश राय बच्चन की एक दोहा है जिसके माध्यम से मैं
आप लोगों को जो है कि कुछ ऊर्जा देने की कोशिश करता हूँ। जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पाँव है, जन्म से किसी के सर वंश की छाँव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास छल कपट किसी को रूप का वरदान है, ये सोच कर मत बैठ जा विधि का ये विधान है, बज रहा मृदंग है ये कहता अंग अंग है, कि प्राण अभिशेष है मान अभिशेष है, ज्ञान का धनुष उठा एक कन न मांग तू भगवान से, ज्ञान की कमान पे लगा दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे ये लिख दे तू गुलाल से, कि रोक सकता है मुझे तो रोक कर बता मुझे, हक छीनता आया है जो हक छीन कर बता मुझे, ज्ञान के इस मंच पर सब एक समान हैं, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्म शास्त्र ज्ञान है, तो आज से ये मान लें ये बात गांठ बांध लें, कि क्रम के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ कर्म ही आपको आपका हक दिलाता है। इसी ऊर्जा के साथ आप लोग तैयारी में लगिए और मिशन मोड में आप तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ ये वीडियो अभी हम रोक रहे हैं और आप लोग जो है कि तैयारी में लग जाइए और बीपीएससी में जो है कि आज सफलता अर्जित कर, और ख़ास करके हम बिहार के बेटियों से ये कहना चाहेंगे, हम अपनी बहनों से ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से 35% आरक्षण का आप लोगों को दिया है और सभी महिलाओं के लिए जो है कि 50,000 रुपये की सहयोग राशि की मदद करने की जो बात की है मुख्य परीक्षा में, इसको देखते हुए जो आपका स्वर्णिम दौर है, जो हज़ारों सालों से आप वंचना के शिकार थे, आप जो है पुरुषवादी सोच आप पे हावी थी, उसको कुचलने का मौका है। तो अपने कीर्ति को आप लिखिए और इस मौके को अच्छे ढंग से भुनाइए और सभी लड़कियां पूरे अच्छे ढंग से जो है कि तैयारी में लग जाएं। और जिन लोगों को हमारी संस्थान में आना है, यहाँ पर कोई मैं व्यावसायिक प्रचार नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन जो लोग हमसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं वो पटना में रैंकर्स व्यू में आ सकते हैं और हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। सत्यार सर हैं उसमें, और भी हमारी टीम है रैंकर्स व्यू की टीम, वहाँ पर आप मदद ले सकते हैं। पीटी और मेंस दोनों की क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में शुरू हो चुकी है और साथ में टेस्ट सीरीज का भी आयोजन निरंतर किया जा रहा है। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।